राज्यसभा एमपी सुधा मूर्ति ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि बच्चों को सोशल मीडिया पर कैसे दिखाया जा रहा है, इस पर स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। आज इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक ट्रेंड बहुत कॉमन हो गया है। क्यूट किड्स, डेली व्लॉग्स, टैंट्रम रूटीन्स, प्रैंक्स, सब कुछ कंटेंट बन चुका है। पेरेंट्स के लिए ये फन और इनकम सोर्स हो सकता है, लेकिन एक सीरियस सवाल है, क्या पेरेंट्स लीगली अपने बच्चों को कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज कर सकते हैं और बच्चों के राइट्स क्या हैं? इंडिया में कोई एक सिंगल लॉ नहीं है जो पेरेंट्स को बच्चों को सोशल मीडिया कंटेंट में दिखाने से डायरेक्टली रोके, लेकिन जब कंटेंट मोनेटाइज्ड होता है, ब्रांड डील्स आती हैं या स्पॉन्सर्ड पोस्ट होते हैं, तब सिचुएशन चेंज हो जाती है। चाइल्ड लेबर लॉस के अंडर बच्चों से कमर्शियल काम करवाना रिस्ट्रिक्टेड है, इसीलिए मोनेटाइज कंटेंट में बच्चा आता है तो लीगली ये एक ग्रे एरिया बन जाता है जहाँ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कंसेंट। लॉ के हिसाब से माइनर इन्फॉर्म कंसेंट नहीं दे सकता, मतलब बच्चा ये समझने की पोजीशन में नहीं होता कि उसकी वीडियोस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। सिर्फ ये कहना कि मेरा बच्चा कंफर्टेबल है या उसे कैमरा पसंद है, लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है। कोर्ट्स ये मानने लगे हैं कि पेरेंट्स अपनी प्रेजेंट पॉपुलैरिटी के लिए बच्चे की फ्यूचर प्राइवेसी सैक्रिफाइस कर सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी जो आर्टिकल 21 के अंडर आता है, बच्चों पर भी अप्लाई होता है। जब पेरेंट्स बच्चों के इमोशनल ब्रेकडाउन्स, हेल्थ इश्यूज, पनिशमेंट वीडियोस या फिर प्राइवेट मोमेंट्स ऑनलाइन डालते हैं, तो बच्चे का एक परमानेंट डिजिटल फुटप्रिंट बन जाता है। इंटरनेट कभी भूलता नहीं। आज जो क्यूट लग रहा है, कल वही चीज बुलिंग, आइडेंटिटी मिसयूज या मेंटल हार्म का रीजन बन सकती है। एक और अनकंफर्टेबल सवाल है पैसा। अगर कंटेंट से अर्निंग हो रही है तो पैसा किसका है? इंडिया में अभी इस पर क्लियर लॉ नहीं है, लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि बच्चे की वजह से जो इनकम जनरेट होती है, उसका एक फेयर हिस्सा बच्चे के नाम सिक्योर होना चाहिए। अगर फ्यूचर में बच्चा ये प्रूव करे कि उसकी इमेज का मिसयूज हुआ या इनकम एक्सप्लॉइट हुई, तो पेरेंट्स लीगली अकाउंटेबल हो सकते हैं। दुनिया की कई कंट्रीज जैसे फ्रांस और अमेरिका के कुछ स्टेट्स ने ऑलरेडी चाइल्ड इन्फ्लुएंसर लॉज बना दिए हैं, जहां अर्निंग प्रोटेक्शन, वर्क आवर लिमिट्स और कंटेंट रिमूवल राइट्स मिलते हैं। इंडिया में भी डिजिटल चाइल्ड प्रोटेक्शन और इन्फ्लुएंसर रेगुलेशंस पर डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी है। ये सिर्फ पेरेंटिंग चॉइस नहीं रहा, ये एक लीगल इशू बन रहा है। पेरेंट्स गार्डियंस होते हैं, ओनर्स नहीं। बच्चे कंटेंट नहीं होते। लाइक्स और व्यूज टेम्पररी होते हैं, लेकिन बच्चे की डिग्निटी परमानेंट होती है। पोस्ट करने से पहले एक बार सोचिए, क्या आपका बच्चा 18 साल का होने के बाद इस वीडियो के लिए आपको थैंक करेगा? क्योंकि कैमरे के पीछे बच्चों के राइट्स खत्म नहीं होते।